हेलो, सरफराज कटियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद है। कल राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने संसद में एक भाषण दिया जो दरअसल संसद के शुरू होने पर राष्ट्रपति के भाषण के बाद दिया गया। इस भाषण पर उन्होंने कई बातें की। ये भाषण कुल मिलाकर लगभग 46 मिनट का था। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You have taken the concept of two different fronts and converted it into one unified front. जिस पे कई सारी बातें किया, जैसे ए मतलब अंबानी अडानी पर, अमीरी गरीबी पे, रिच एंड पुअर्स, उसके बाद अपने ख़ानदान में लोगों की शहादत पर और अन्य कई बातों पर भी किया। इसी में एक मुद्दा उन्होंने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती पे भी किया, जिसकी बहुत सारी चर्चाएं हो रही। इस पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पॉलिसी ने भारत, पाकिस्तान और चाइना को एक साथ खड़ा कर दिया है। इसके पहले भारत की पॉलिसी रही थी कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ ना आने दिया जाए। इसका रिबटल भी आया। इसका रिबटल भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने किया। उन्होंने 3 ट्वीट किया, जिसमें 2 पाकिस्तान चाइना के संबंधों पे और तीसरा रिबटल राहुल गांधी के दूसरे एलिगेशंस कि भारत अलूफ हो गया है और 26 जनवरी को भी कोई गेस्ट नहीं आ रहा है, इस पे था। एस जयशंकर ने अपने 2 ट्वीट्स में 4 पॉइंट को उठाया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती आज से नहीं, काफ़ी पहले से है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला सक्सकम वैली पर जो चीन और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था उसकी बात की। दूसरा, उन्होंने काराकोरम हाईवे, जिसे फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है, उसकी बात की कि चाइना पाकिस्तान ने हाईवे काराकोरम जैसी जगह पे बनाया और इसके लिए चीन के 140 और पाकिस्तान के 200 मजदूर की जान गई थी। तीसरी बात, उन्होंने न्यूक्लियर कॉपरेशन के बारे में बात किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के बारे में कहा जाता है कि उसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है। और चौथी बात, उन्होंने सीपेक के बारे में कहा गया, जो कि BRI, जो कि जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और अंत में उन्होंने लिखा, सो आस्क योरसेल्फ वेयर चाइना एंड पाकिस्तान डिस्टेंट देन, कि आप अपने से पूछो कि पाकिस्तान और चाइना कब अलग था। तो एक तरह से इन्होंने काफ़ी बातें सही कही कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती या नज़दीकी आज से नहीं, वो काफ़ी पहले से है। इसके अलावा भी कई और भी चीज़ें जिससे चीन और पाकिस्तान के संबंधों को समझा जा सकता है। वो था कि जब अमेरिका और चीन के बीच नज़दीकियाँ आई, क्योंकि अमेरिका उस समय रूस, जो उस समय USSR कहलाता था, उससे चीन को दूर करना चाहता था ताकि रशिया USSR का कम्युनिस्ट खेमा कमज़ोर पड़े और US को एडवांटेज मिले। इसके लिए भी पाकिस्तान का सहयोग लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान जब आर्थिक दिक्कतों में घिरा हुआ था तो अक्सर चीन इसको मदद करता है और मिलिट्री के हर शोबे में मदद किया है। जैसे JF-17, वो भी चीन और पाकिस्तान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा टैंक बनाने में, मिसाइल प्रोग्राम में और भी कई प्रोग्राम में वो मदद करता रहा है। तो एक तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की बातों में भी वेटेज है। राहुल गांधी की बात दरअसल है कि चीन पाकिस्तान नज़दीक आ गया और चीन पाकिस्तान में जो नज़दीकियाँ थी वो पहले से ज़्यादा गई। ये वाकई सही बात है, क्योंकि जब 370 के पहले चीन कश्मीर के मुद्दे को UN में नहीं उठा रहा था, वो पाकिस्तान को एक मॉरली सपोर्ट करता था, वो कहता था कि इसका इंटीग्रिटी की बात है, लेकिन कभी UN में नहीं उठाया। लेकिन जब धारा 370 ख़त्म हुई तो चीन ने इसे UN में 2 बार उठाया। भले ही ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं बन पाया, लेकिन किया। इसके अलावा बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेज हुए। उसके बाद चीन भारत के बॉर्डर पर आग पहुंचा, जो कि 2020 से आज तक चल रहा है। 14 टॉक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं पहुंचा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को और भी कई तरह से मदद दे रहा है, जो कि मोदी सरकार पॉलिसीज के कारण हुआ है। इसके अलावा एस जयशंकर ने जो रिबटल दिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स के 26 जनवरी में नहीं आने पे, उन्होंने इसके लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराया। ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है। वरना कोरोना के दौरान ही राष्ट्रपति पुतिन भी आए, दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट्स जा रहे हैं। अभी जब ओलंपिक चीन में चल रहा है तो यही 5 हेड ऑफ द स्टेट्स
चीन जा रहे हैं, जबकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अलावा दुनिया के जो सारे वर्ल्ड लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जबकि कोरोना है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कोरोना का मसला नहीं है, कुछ और भी मसला है इस पर है। और जहाँ तक बात रही कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो टॉक होती है वो उस तरह से मैटर नहीं करती है, क्योंकि रिपब्लिक डे का गेस्ट तब वीडियो कॉन्फ्रेंस ही बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयशंकर की ये जो एक्सक्यूज़ या ये जो एक आर्गूमेंट दिया गया, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। राहुल ने और भी कई सारी बातें की, तो फिर कभी और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।